भूपेश दत्त। बाबा जी चरण स्पर्श। आपने हमें एक दुविधा में डाल दिया। आपने कहा कि यदि आप सिर्फ मानना शुरू कर दोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। जबकि सभी संत कहते हैं, यहां तक कि ओशो भी कहते हैं, और यहां तक कि अष्टावक्र भी कहते हैं। कृपा करके अब इस गांठ को खोलने का कष्ट करें। मुक्ताभिमानी मुक्तो है, बद्धो बद्धाभिमान्यपि, किंवदन्ति है सत्येयम् या मति सा गति भवेत्। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बद्धाभिमान्यपि। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त हो जाता है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधा रहता है। किंवदन्ति है सत्येयम् या मति सा गति भवेत्। यह अष्टावक्र के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक है। इस संसार में यह बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे मनुष्य की धारणा होती है मति, वैसे ही उसकी गति हो जाती है। या मति सा गति भवेत्। मैंने तुम्हें नहीं उलझाया है, शब्दों ने तुम्हें उलझाया है। बिल्कुल स्पष्ट है, या मति ता गति। हमारे आम शब्द प्रचलित है, अंत गति, अंतमति, सो गति। लेकिन बात यह है कि अंतमति बनेगी कैसे? यकदम बन जाएगी? सारी उम्र उसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते करते अंत तक वह फलीभूत होकर तुम्हारी मति बन जाएगी। यह आज जो तुम्हारे संस्कार हैं, यह एक दो 50 साल में थोड़े ही बन गए। बड़े जन्मों की आधारशिला इसकी फाउंडेशन में रखी है। जन्मों जन्मों से तुम मानते आए हो। जिस मानने को तुम कहते हो और अष्टावक्र ठीक कहते हैं, वही हो जाते हो, वही हो भी गए। तुमने माना मैं शरीर हूं, शरीर हो गए। तुमने माना मैं विचार हूं, विचार हो गए। तुमने माना मैं भावनाएं हूं, हो गए। कहाँ गलती है? मति बनती है
करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। आज तो फल आया है, बीज तो तुमने बहुत पहले से बोए। तुम पेड़ थे तो तुमने माना कि तुम पेड़, पत्थर थे तो माना कि पत्थर हो, पदार्थ थे तो माना कि पदार्थ हो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, मल्टी सेल्युलर थे, दोपाया थे, चौपाया थे, ये सब तुमने माना और वैसे ही हो गए। ध्यान से सुनना पुत्र, अगर तुम मानोगे तो क्या जो तुम मानोगे या जो चाहोगे वह हो जाओगे। अगर गधा अपने आप को माने कि मैं तो अरबी घोड़ा हूं, तो क्या वह अरबी घोड़ा होता है? नहीं होता है। और अगर गधा अपने आप को इच्छा करे कि मैं अरबी घोड़ा हो जाऊं, तो क्या वह इस इच्छा के बल पर अरबी घोड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो दो बातों को समझ लेंगे, ना तो आपकी मान्यताएं आपको सत्य तक पहुंचाएंगी, न ही तुम्हारी अभिलाषाएं, इच्छाएं तुम्हें सत्य तक पहुंचाएंगी। फिर सत्य तक तुम्हें क्या पहुंचाएगा? सत्य तक पहुंचाएगा सत्य तक जाने का मार्ग। वो अगर तुमने गलत ले लिया तो तुम भटक जाओगे। आज कितने ही लोग माने बैठे हैं, कहाँ पहुंचे? कितों ने उसको नाम में बांध लिया, कितों ने उसे मूर्ति में बांध लिया, आकार में बांध लिया, कितों ने उन्हें मंत्रों में बांध लिया। क्या उनमें से कोई परमात्मा तक पहुंचा? मान लेने मात्र से कुछ नहीं होता। और इच्छा कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता। अब ये बीके वाले कहते हैं सुबह उठकर इच्छा करो कि मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। यहीं सड़कों के ऊपर धक्के खाते बसते हैं। ये भाग्यशाली होने की निशानी। भाग्यशाली वो है जो अपनी अंतस का रस पीता है। सिर्फ श्वेत वस्त्र सफेद साड़ियां पहनने से या सुंदर सुंदर शब्द बोलने से तो व्यक्ति रस को नहीं पीता। रस को तो व्यक्ति भीतर जाकर पीता है, बाहर चाहे चीथड़े ही डाले। बाहर के रंगों को कोई फर्क नहीं होता। बाहर के रंगों का अगर फर्क होता तो गोरे पहुंच जाते, काले रह जाते। लेकिन तुमने शब्दों में बांध लिया, रंगों में बांध लिया, शास्त्रों में बांध लिया। और शास्त्रों पर बांधकर शास्त्रों को लड़ाने लग गए। वो कहते हैं मेरा शास्त्र परमात्मा ने लिखा, वो कहता है मेरा शास्त्र परमात्मा ने लिखा। भला परमात्मा तुम्हारे शास्त्र लिखने आएगा या सृष्टि बनाने आएगा? परमात्मा तुम्हें बताएगा कि सृष्टि मैंने कैसे बनाई? तुम पागल हो गए। उसने बना दिया यह कम है क्या? उसका लुत्फ उठाओ।
अगर तुमने उसका कुछ इन्वेंशन कर लिया तो आज हम उसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये पवन हमें हवा देती है, किसी वक्त रावण को हवा देती थी, वह वैज्ञानिक था। ये हमें रोशनाई भी देती है, ये हमें मौसम के अनुसार वातानुकूलित करती है। कि हमने उसके नियमों को जाना और नियमों को जानकर उस पर अमल किया और अमल करके उन चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट्स में डाला, तो फिर एसी भी बन गया, हीटर भी बन गया, पंखा भी बन गया, पंप भी बन गया, लाइट भी बन गई। मुक्ताभिमानी शब्द समझिए, पहले शब्द में ही साफ किया, जिसे मुक्त होने का अभिमान है, दर्शन नहीं किया उसने। मुक्तो अभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धो भिमान्यापि। मैं बंधन में हूं, जो ऐसा अभिमान रखता है वह बंध जाता है, और जो ऐसा अभिमान रखता है कि मैं मुक्त हूं वह मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या सचमुच में मुक्त हो जाता है? अगर सचमुच में मुक्त हो जाता है तो फिर अभिमान शब्द लगाने की आवश्यकता क्या थी? अष्टावक्र जैसे आचार्य को अभिमान शब्द की क्या आवश्यकता? अभिमान तो थोथा होता है, अभिमान सत्य तक नहीं पहुंचा पाता। कि वदंती है सत्यव्यम या मति है सा गति है। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। यह शब्द और मेरे शब्द यकसान है। तुम शब्दों के अर्थों में उलझ गए, तुम गहरे में ना जा सके। आइए तुम्हारा भ्रम तोड़ दो। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त हो जाता है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधा रहता है। इस संसार में यह बात बिल्कुल सत्य है कि जैसी मनुष्य की धारणा होती है वैसे ही उसकी गति हो जाती है। रशिया में वोल्फ मैसे मैं कहानी कहता कहता रुक गया। बड़ा प्रसिद्ध हुआ अपनी धारणा के कारण। यह धारणा पातंजलि के योग के अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा छठा अंग है। आगे ध्यान और फिर समाधि। तुम धारणा को मामूली समझते हो। 6 मुकाम पर आता है, छठे मुकाम आध्यात्म के छठे मुकाम पर धारणा आती है। तो वोल्फ मैसी धारणा तक पहुंच गया था। वह बड़ा प्रसिद्ध था और रशिया का डिक्टेटर स्टालिन इन चीजों के विरुद्ध था। उसने बहुत से ऐसे लोगों की गर्दनें कटवाई थी। डिक्टेटर मूर्ख हुआ करते, अन्यथा किसी के ऊपर डिक्टेट करने का अर्थ भी क्या रह जाता है?
तुम अपनी मान्यता बता दो, तुम अपना दर्शन बता दो, कोई माने माने, न माने न माने। तुम डिक्टेट करते हो, यह मानना पड़ेगा। इसलिए अक्सर राजनीतिक के व्यक्ति सत्ता के आते ही डिक्टेट करने की उसके संस्कार हो जाते हैं, और वह डिक्टेट करता करता पता ही नहीं चलता कब डिक्टेटर हो गया। पता तब चलता है जब लोग कॉलर पकड़ के गद्दी से उतार देते हैं, तब समझाते हो मैं डिक्टेटर हो गया। वह सपनों में खो जाता है। तो स्टालिन ने बहुत से सही व्यक्तियों की गर्दनें भी कटवाई जो धारणा तक पहुंच गए थे। वोल्फ मैसे का भी बड़ा जिक्र हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति आया, क्या उसकी गर्दन काट दें? लगता प्रभावशाली है। किसी खुशनुमा मूड में बैठा होगा, बहुत ईमानदार था, बहुत मेहनतकश था। उसकी धर्मपत्नी राजगद्दी पर होते हुए एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। अब हिसाब लगाइए, वह खुद रशिया का मालिक है, सारा खजाना उसके पास है, लेकिन खजाने को जो स्वयं संपत्ति ना समझ के दूसरे की अमानत की तरह लेता है, वह ईमानदार है, बाकी सभी बेईमान। इसलिए आज अगर मैं सबको बेईमान बोल देता हूं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं। तुम जितना खा सकते हो उतना तो कमा भी सकते हो। परमात्मा ने तुम्हें सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ। फिर बेईमानी काहे करते हो? और आज तो मैंने सुना कि भगवान राम के मंदिर से शिलाएं गायब हो गई, चंदा गायब हो गया। क्या करोगे? संग लेके जाओ। फिर तुमने परमात्मा को जाना ही नहीं। यही मुश्किलात होती है पुजारियों की। पुजारी परमात्मा को जाने बिना परमात्मा की पूजा करनी शुरू कर देता है। यही मार खा जाता है, भ्रम हो जाता है। वही भ्रम संस्कारों का कि मैं तो बहुत बड़ा पुजारी हूं भगवान का। भगवान देखा देखा है। धारणा तक पहुंचने के लिए छठे अंग तक, योग के छठे अंग पे आके धारणा आती, और छठे अंग तक तुम्हारी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि तुम जो चाहे कर सकते हो, सिर्फ धारणा पे आती। कुल 8 अंगों में 6 अंगों का अगर तुम पहुंच गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए संत कहते हैं कि ध्यान के उस मकाम पर जिसे मैं संधि क्षेत्र कहता हूं, तुम जो सोचोगे वह मिल जाए। उसी मकाम पर बाबा कहते हैं जो मांगो ठाकुर अपने ते, सोई सोई ते वह।
तुम पहले तल पर बैठे बैठे कहते हो जो मैं मांगू वह मिल जाए असंभव है। छठे तल पर आना होगा। वहां की बात पहले तल पर कैसे सही हो सकती? तुम चाहते हो छत के ऊपर चढ़कर सारा जहान देख लूं। देख तो लोगे, सारा जहान देख लोगे, लेकिन उसके लिए छत पर पहुंचना होगा। तुम अगर पहली सीढ़ी के ऊपर बैठे बैठे सोचो कि हम यहीं से सारी दुनिया को देख लें तो मुश्किल है। यही तुम्हारी बुद्धि करती है, और यही तुमने इस शब्द का अर्थ ले लिया। अष्टवक्र के इस शब्द का अर्थ शुरुआत मात्र में, जैसे हम कहते हैं ए अनार, एक इंटरेस्ट डालते हैं बच्चों में कि कहीं से शुरू तो करें। आम, आम की फोटो छाप सकते, जरा बताइएगा, आम की फोटो हम छाप देते हैं, क्या आ सिर्फ आम का होता है? और बच्चा अगर इस आम से चिपट जाए और वो कहे कि नहीं, आ तो आम का ही होता है, तो फिर उसका क्या होगा? उसे ही मैं हिंदू धर्म कहता हूं। हिंदू धर्म ने ये भयंकर गलती की। हिंदू वर्ण लिपि को जिस तरह समझाया जाता था, उस समझाने के जो हमने तरीके अपनाए थे चित्र के द्वारा, ए अनार से चिपट गया, आ आम से चिपट गया, वह चित्रों से चिपट गया, तुम भी चित्रों से चिपट गए। यह दुर्गा है, इसको नमस्कार करो। यह सरस्वती है, इसको नमस्कार करो। दुर्गा तुम्हें शक्ति देगी, सरस्वती तुम्हें विद्या देगी। यह मूर्खों की बात है। तुम्हें समझाने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थे, सिंबल्स थे, एब्रीविएशंस थे। हिंदू धर्म में आज अगर पागलों की कोई कमी नहीं, और मैं कहूं कि 100% हिंदू पागल हो गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर पागलपन से बाहर आना है तो हिंदू धर्म से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म महज ए अनार, अनार से चिपट गया। एक वक्त आएगा जब वह ए को भी छोड़ देगा, वह कहेगा अनार। एक वक्त आएगा जब वह आ को भी छोड़ देगा, वो कहेगा आम। छोड़ना था आम को और अनार को, छोड़ दिया ए और आ, उलट बात हो गई। ए को छोड़ना था, अनार अनार को छोड़ना था, ए को छोड़ दिया। आम को छोड़ना था, तुमने आ को छोड़ दिया। तुमने भाषा को छोड़ दिया, आ को छोड़ दिया। अब तुम भूमत्रे फिर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। ये है हिंदू धर्म की असलियत। तुम देवियों में उलझ गए, तुम शक्तिपीठों में उलझ गए। कोई कहीं उलझा हुआ है, कोई कहीं उलझा हुआ है। अभी 10 कुछ दिन पहले मुझे कोई कहने लगा कि यह जो जगन्नाथ का मंदिर, शायद जगन्नाथ का, यह मैं मंदिरों में कम ही जाता हूँ, नहीं जाता सोच। बहुत बचपन में ही यह घटना घट गई
तब तक मंदिरों का तो सवाल ही नहीं, हम तो पढ़ाई में व्यस्त, बाद में जरूरत ही ना बचे। कहते उसमें जो मूर्ति है उसमें दिल धड़कता है। मैंने कहा भाई, जब कृष्ण, अर्जुन ने कृष्ण को अग्नि दे दी पार्थिव शरीर को, तो सब जल गया भीतर का, लीवर भी जल गया, हार्ट भी जल गया, लंग्स भी जल गया, स्प्लीन भी, पेंक्रियाज भी, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन भी सब जल गया, तो हृदय कैसे बचा? ये है मूर्खता। इसलिए हिंदुओं को मैं मूर्खों का मूढ़ानंद कहता हूं, मूर्खाधीश, मूर्खों के परमात्मा नहीं। जब अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया कृष्ण का, तो दिल कोई पहले निकाल लिया था उसने, और दिल ऐसे धड़कता कैसे रह सकता है? तुम पगला गए? कहते दिल आज भी वहीं धड़कता है। मैंने कहा तुम मुझे लेके जाओ, चलो मैं उस दिल को पाड़ के निकाल के तुम्हें दिखला दूंगा क्या है ये। यह सब दिखावा है, दिखावे का नाम मैंने मोदी रख दिया है। दिखावा मत कहा करो, ये सब मोदी नमा है, वह सिर्फ दिखाता ही दिखाता है। ध्यान रखना, अब भारतवर्ष में थोड़ी काकरोचों की एजिटेशन चल रही है। शेयर मार्केट अप जाएगी क्योंकि ये दिखावा करता है। उसका कारण है शेयर मार्केट को अप रखना, उसमें LIC का पैसा हो, उसमें स्टेट बैंक का पैसा हो, उसमें वो पैसा हो जो बाहर से कर्ज ले लिया, वो डाल दो एक बार, शेयर मार्केट में अप हो जाएगी। जाली आंकड़े फांकड़े देना इनका बचपन का स्वभाव है। तो शेयर मार्केट तुम देख लेना ऊपर जाएगी, लेकिन धड़म से नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो लेंटर तुम बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों के डालते हो, अगर उसके भीतर सपोर्ट नहीं होता ना नीचे, तो वह अगले दिन तुम जब खोलोगे धर्म से गिर पड़ेगा सारा। बाहर का पैसा आ नहीं रहा। तुम्हें समझाऊं बात, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और विदड्रॉइंग द मनी, वह निकाल रही हैं अपना पैसा, और उन्हीं के कारण एस्टेब्लिश था। हजारों लाख करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिया, अभी निकाले, आज भी निकाले, लेकिन मार्केट अप है। यह है फेक है। एक व्यक्ति नहीं, बहुत से व्यक्तियों की निगाह, बाहर के मुल्कों का पैमाना है हमारे शेयर बाजार। जैसे हम देखते हैं हैंग सेंग कैसा, डाउ जोन्स कैसा, वहीं से पता लगता है। हमने कौन सा अमेरिका के भीतर जाकर देखा है, वहां आदमी कितने भूखे मरते हैं या कितनी ऐश करते हैं। हम सिर्फ शेयर बाजार का इंडेक्स देख लेते हैं। और इन्होंने घर के खर्चे चलाने के लिए बाजार से कर्ज लेना, वो IMF से लेना, वो वर्ल्ड बैंक से लेना, वो किसी भी चीज से लेना, क्योंकि अपना पैसा तो इन्होंने जमा कर लिया अडानी जी के पास। पैसा है, कहीं गया नहीं।
लेकिन वो अडानी जी ने या कुछ गिनमे चुनमे सेठों ने अपने हाथों में ले लिया, उसे नहीं खर्चेंगे। जैसे हम लॉकर में रख देते हैं सोने, उसको खर्चते नहीं। बाहर की बाहर कमाई और बाहर की बाहर खर्च। तो मुझे लोग पूछते हैं, बाबा जब तुम सत्ता में आओगे तो फिर सबसे पहला काम क्या करोगे? मैंने कहा, ये तो अंधे को भी दिखता है। जो आज 200 करोड़ रुपए लेकर पार्टी बदल रहा है, वह 200 करोड़ या तो वो विदेश में भेजेगा या वो यहीं रखेगा। जो 10-10, 15-15 करोड़ में बिक रहे हैं, कोई उद्धव ठाकरे से चला गया, कोई टीएमसी से चला गया। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। मैं विश्लेषण करता हूं, राजनीति में नहीं आता। राजनीति तो गंदगी है। जो सुख चिज्जू दे चुबारे, ना बल्क ना बुखार है। जिस आनंद में मैं बैठा हूं, वह तुम्हारे धन, पदवी, सम्मान या गद्दियों में कहाँ है? गद्दियों के मालिक तो खुद अष्टभक्कर के चरण चूमते हैं। हमें बताओ वो तरीका। और मजे की बात है, उस आनंद के रस को पीने के लिए किसी तुम्हारे पदार्थ या सुख सुविधा के साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन उन्हें त्याग करना होता है। वो बाधा बन जाती है। तुम जिनको कमाते हो, मैंने कहा सबसे, अब दिख रहा है सबसे ज्यादा पैसा इनके पास, फिर मैं उनसे क्यों छीनूंगा? तुम्हारे लिए पुत्रों, 80 करोड़ जनता भूख से विवश होके मर जाए, गर्म कपड़े ना पहन सके, ठीक ढंग से सर्दी में जुराबें और मोजे बूट ना पहन सके, उसका शरीर ठंडी से बीमार हो जाए, गर्मी की लू से बीमार हो जाए, तो तुम्हारे लिए इनका पैसा खींच के मैं डाकुओं वाला काम करूंगा। पिछले जमाने के डाकू यही कुछ करते थे। डाकू अमीर से खींच लेते थे, गरीबों में बांट देते थे। वही काम मैं करने को, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास वो सब मुझे मिल गया। आज मुझे कुछ ही जरूरत नहीं। चाहे सब जो है चला जाए, शरीर भी चला जाए, तो भी मैं तो उतना ही शहंशाही आलम बना रहूंगा जो अब हूं, फिर तब भी हूंगा। जो तुमने माना, तुम वैसा ही हो जाओगे। तो उदाहरण मैंने दी, क्या गधा अगर मान ले कि मैं अरबी घोड़ा हूं और मानता ही रहे, दोहराता ही रहे, क्या अरबी घोड़ा हो जाएगा? दूसरी बात, अगर गधा यह इच्छा करे, इच्छा करे कि मैं अरबी घोड़ा बन जाऊं, यह इच्छा है मेरी, क्या इच्छा मात्र से बन जाए? नहीं बनेगा। तो मैंने दो शब्द में कहे, न तो मानने से, न ही इच्छा करने से सत्य हुआ जा सकता है। तुमने मुझे अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक तो बता दिया पुत्र, थोड़ा 12वां भी देख लो। अगर तुमने 12वां भी देख लिया होता तो तुम मेरे पास प्रश्न करने ना आते।
यह तो ए अनार आ आम है, फिर क्या पीएचडी के अंदर एमए के अंदर जाकर भी ए अनार आ आम ऐसे ही बोलता है आदमी? फिर धारा प्रवाह बोलता है। फिर उन विशेषणों की आवश्यकता नहीं रहती जो प्रयोग करते हो। आइए हम अगले श्लोक में चले। चौथा श्लोक है पहले का। यदि देहं पृथक कृत्वा चेति विश्राम्य तिष्ठसि। यदि तुमने देह से पृथक स्वयं को जान लिया, यदि देहं पृथक कृत्वा चेति विश्राम्य तिष्ठसि, अगर तुमने देह से मैं पृथक हूं यह जान लिया, मान लिया नहीं, अधुनैव सुखी शांत बंधन मुक्तो भविष्यसि। फिर तुम बड़े शांत हो जाओगे, निर्मल हो जाओ, उस रस का प्याला पीने लगोगे, झूमने लगोगे और बंधन मुक्त हो जाओगे। बंधन मुक्तो भविष्यसि। ये कहते हैं अगर तुम जान के मानो, यदि तुम अपने को शरीर से अलग जान कर, और जानना कैसे होता है? दर्शन से। मानना होता है बुद्धि से, देखना होता है आंखों से। यदि तुम अपने को शरीर से अलग जानकर शुद्ध चैतन्य में विश्राम कर लो, साफ साफ है, शुद्ध चैतन्य में विश्राम कर लो, तो इसी क्षण सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। ध्यान रखना, गीता है, अष्टावक्र गीता है, उपनिषद है, यह सिर्फ मोरल है, सूत्र है, चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। मात्र इन सूत्रों से तुम सब कुछ नहीं जान पाओगे। इसका अर्थ करने वाला कोई चाहिए। उस कोई को जीवत गुरु कहा जाता है, जिसने स्वयं उस तल पर जाकर जो शुद्ध चैतन्य में समा गया और शांत और निर्मल और आनंदमयी रस को पी लिया और सभी बंधनों से मुक्त हो गया, वही तो तुम्हें बता सकेगा कि तुम्हारे बंधन क्या है, तुम्हारी मान्यताएं क्या है, तुमने गलत क्या थोप लिया है, सही क्या है रास्ता और गलत क्या है रास्ता, वही तो बता सके। वो जो 10 सड़कें जाती मैं सदा ही कहता हूं, बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति एक की तरफ इशारा करता तो 9 सड़कों को नकार देता है, क्योंकि वह 10 सड़कें किधर जाती हैं जानता है, वही तो बता पाएगा। लेकिन जो नहीं जानता, अगर उसको तुम वहां पर बैठा दो, वह तुम्हें क्या खाक बचाएगा तुम्हारे गंतव्य तक। ऐसे ही तो बैठे हैं आज सब, भरमार है, कोई पीएलआर कर रहा है, उसे पता ही नहीं, किसी के भीतर देवी आ जाती है, सिर मारता है,
किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए। कोई अपनी गद्दी बचाने के लिए भेद फैलाता है, नफरत बांटता है। ये सब उनके निहित स्वार्थ। PLR, इससे मुश्किल कोई चीज नहीं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर तुमने अपने पिछले जन्म में जाना है तो उसके लिए वह दीवार तोड़नी होगी जो दीवार 2 जन्मों के बीच में प्रकृति बना देती है, और वह स्टील तो कम ताकतवर होता है, स्टील से भी ज्यादा ताकतवर है। वह तोड़नी कोई आसान नहीं, और ध्यान रखना वो सिर्फ तुम तोड़ सकते हो। यह जो लॉलीपॉप बैठे हैं ना, ये बलबीर कौर, सोहेल वगैरह, मैंने इनको बहुत बार चैलेंज किया है कि तुम ही बता दो कि तुम कौन थे, मैं तो जान जाऊंगा। कोई व्यक्ति मैं तुम्हारे सामने ले आता हूं, उसे बता देना कि यह पिछले जन्म में कौन था, ये चुप हो जाएंगे। पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए जो यहीं रह जाएगा, ऐसी तुच्छ वस्तुओं के पीछे दौड़ते चले जाते हैं, कमा लेते हैं। क्या ले जा भी पाते हैं संग? कमा तो लेते हैं। 2 करोड़ के मालिक हों, ये 200 करोड़ के मालिक हों, अब कर मुझे कहने लगे कि सियानी घोष 5 करोड़ में बिक गई। मैंने कहा चाहे 500 करोड़ में बिक जाए, संग 5 देला भी ले जाएगी। कहते नहीं। मैंने कहा फिर सियानी कैसे हुई? फिर तो मूर्ख ही हुई। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, संग न धेला जाएगा। संग धेला भी नहीं जाता, खजाना भर। कोई 10 करोड़ में बिका, कोई 20 करोड़ में बिका, खरीदने वाले खरीदेंगे। बात तो ज्ञानेश कुमार की है, राजीव कुमार की है कि तू बिका तो क्यों बिका? जब तेरे पास स्वतंत्र सत्ता थी, स्वतंत्र सत्ता थी तेरे पास, तू क्यों बिका? 10 लाख लोगों की गर्दन कटवा के हम लोगों ने आजादी ली थी, और तू किसी कारण से बिका। कारण तुझे पता है। लेकिन जब स्वतंत्र तू एक अपना अदारा था, तो बिका क्यों? 10 लाख लोगों की गर्दनों की कुर्बानियां देने वाले, क्या तू समझता है कि तू बख्श दिया जाएगा? जनता की कचहरी में लोकतंत्र जिन्होंने लिया, उनके वारिस आज बैठे। जब मचेगी धूम तो मैं कहता हूं CGI साहब, तुम्हारे टेबल पर तश्तरियों में गर्दने ही गर्दने होंगे, और तुम पहचान नहीं, और तुम किसी को दंडित भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इतना घिनौना अपराध किया है। जिस संविधान की तुम रक्षा करने के लिए बैठे हो इस गद्दी पर, उसी संविधान की हत्या की है। तो जिसने इनकी हत्या कर दी, वो जायज है या नाजायज है,
इस बात का जवाब तुम्हें देना होगा सीधे से। और हम तो कहते हैं आपका भी चरित्र ठीक नहीं है, हमने देख लिया, इससे ज्यादा मैं कब। और देखिए इन कायर बंदों की औकात, ये मेरे ऊपर मानहानि का केस नहीं कर सकते, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जहां दाल में काला है या दाल ही काली है, और सबको चैलेंज करता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, छोटे इदारों तक, बस बशर्ते के साल 2 साल ना हुए, तो अभी कच्चा खिलाड़ी होता है, वो रिस्क नहीं लेता। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है ना, हम कहते हैं जैसे बूढ़ा कान, तैसे तैसे समझदार हो जाता है, उसे उसे कानून के सुराख नजर आते हैं, छिद्र, उन छिद्रों में से निकल जाना चाहता है वो। लेकिन जिन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, उनको परमात्मा ने बख्शिश भी दी, समझ की। पागलपन में उन्होंने गर्दनें नहीं कटवाई, उनके पास बख्शिश भी है, जो बिना किसी कारण के गुरु तेग बहादुर सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए खुद पैदल जाकर दिल्ली में शीशगंज के पास जाकर अपनी गर्दन कुर्बान कर देते हैं, कहते औरंगजेब से काट लो गर्दन मेरी, हमने धर्म की रक्षा करनी। तुम कहां पर आ गए आज, कहां थे तुम? तुम डंडेरों पीटते हो कि हम विश्व गुरु हैं नहीं भाई, थे। मोदी जी आपके बैठे हुए कभी हिंदुस्तान विश्व गुरु हो सकता है? जब आप यहां से कृपा करोगे जेल में जाओगे और एक एक पाई पाई का हिसाब दोगे, और अमित शाह जी जेल में जाएंगे और सारी आपकी जितनी किसानों के काले कानून पे हस्ताक्षर किए थे, सब गुनाहगार हैं। 750 किसानों के either return our persons or surrender your persons, दोनों में से एक काम करो, या तो हमारे बंदे जो मर गए वो लौटा दो, या आपके विधायक हमें दे दो। हमें जीवन चाहिए, क्योंकि हमें हमसे जीवन लिया है। हमें इस्तीफा नहीं चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, ना नरेंद्र मोदी का, हमें वो बच्चे चाहिए। तुम कहोगे बच्चे तो है नहीं, तो हम कहेंगे तुम्हारे हैं, दे दो। पता तो चले बच्चों का दुख क्या होता है। यह कोई धर्मशाला है क्या कि कोई भी आ जाए मुंह उठा के 2 4 6 जमात पढ़ के और झूठ झाट बोल के गद्दी पे बैठ जाए? तुम्हारे बाप का खाला जी का बड़ा है क्या? यह देश है भाई, और इस देश के लिए आपको क्या गिनाऊं? गिनाने से शहादतों का मूल्य कम हो जाता है। बस जो जिसे ने कर दिया परमात्मा की दरगाह से, उसका पुरस्कार मिल गया। यदि तुम अपने को शरीर से अलग जानकर, अब यहां समझ लो, जानना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा। जानना होता है शुद्ध दर्शन से। कहे नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। जब तक तुम देखोगे नहीं अपने आप को, ना तो अर्जुन का मोह मिटा, ना ही तुम्हारा मिटेगा। हम सबकी फितरत यकसा है, एक जैसे मूर्ख होते हैं सभी। यदि तुम अपने को बार बार बोल रहा हूं बड़ा शानदार,
एकमात्र सूत्र है जो ये कहता है कि तुम इसी क्षण पहुंचे जाओगे। किसमें? उस महासुख में जो बड़ा रसीला है, जहां पायल की झंकार बजती है, जहां रस अपनी सुगंध बखेरता है गुलस्तां में, जहां मदहोशी का आलम चौबीसों घंटे छाया रहता है, तुम वहां पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे? यदि तुम अपने को शरीर से अलग जान कर, मान कर, सुबह उठ के अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली मान लेना, यह भी कम से कम तुम जान जाओगे कि 10 साल मैंने माना कि मैं भाग्यशाली हूं, संसार का सबसे ज्यादा, लेकिन हुआ तो है नहीं। आज सभी भाग्यशाली हैं, अकेला मैं ही अभागा रह गया। ये जिन्होंने खोजा है, ये बीके वालों ने, आखिर में ये देखेंगे हम तो गधे के गधे ही रह गए। जानने वाले अरबी घोड़े हो गए, मानने वाले तो जैसे गधे थे उससे भी ज्यादा खराब हो गया। फिर ये श्वेत साड़ियां बदनुमा दागों से भरी होंगी। वक्त बीत जाएगा, पल्ले कुछ ना आएगा। वक्त परमात्मा ने दिया ही इसलिए है। तुम दूसरों को समझाने में लग जाते हो, दूसरों को हिप्नोटाइज करने में लग जाते हो कि मैं तुमसे ज्यादा सूझवान हूं। करो भाई, कौन रोकता है? लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता, समय अपनी चाल से चलता है। तुम दूसरों को हिप्नोटाइज करोगे और उनको करोगे जो माटी में मिल जाएंगे, और तुम भी माटी में मिल जाओ। समय बीत जाएगा, समय ही तो मिला था तुम्हें। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त निकल गया, अच्छे दिन पाछे गए, वक्त बीत गया। गुरु से किया ना हित, मैंने सत्य को जाना नहीं, असली गुरु तुम्हारे भीतर बैठा। इस शरीर को गुरु मत समझ लेना, यह तो एक साधन है। इस सारे इदारे से इस सारी संरचना से मैं बोलता हूं जो बोलना चाहता हूं। मैं, आई एम समथिंग एल्स, सेपरेट, यही कहते हैं अष्टावक्र। जो अपने को शरीर से जुदा जान लेता है, वह तत्क्षण उस अमृत रूपी रहस्य में, रस में छलांग ले लेता है, पीने लग जाता है। तुम इसी क्षण आनंद में हो सकते हो। कोई यहां मीलों का सफर तय नहीं, लेकिन ध्यान रखना, धारणा तक आने के लिए भी बोल तो दिया अष्टावक्र ने, लेकिन यह बोला मोरल की तरह, कहानी पीछे रह गई। बोल तो दिया पतंजलि ने धारणा, लेकिन धारणा से पहले 5 बातें और भी कही। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
और 5-5 इनके अंश। यम में सत्य, अहिंसा, स्ते ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आगे आसन, आगे प्राणायाम, आगे प्रत्याहार, फिर धारणा। तो वह वोल्फ मैसेज बुला दिया स्टालिन ने। मैसेज स्टालिन के सामने खड़ा था, आंखें झपक नहीं रही थी, आंखों में आंखें डाल रहा था। ये होती है खुददारी। पता है गर्दन उतरवा देगा, लेकिन आंखें नहीं झपक रहा मैसेज। आखिर स्टालिन को ही आंखें नीचे करनी पड़ी। 11 वर्ष का एक बच्चा गाड़ी की सीट के नीचे छुपा हुआ था। उस कंपार्टमेंट में टिकट चेक कर रहा था। टिकट चेक करते करते वोल्फ मैसेज उस बच्चे के ऊपर निगाह पड़ी। बच्चा लाख छिप रहा था, लेकिन टीटीसी से नहीं छिप सका। तो चेकर ने कहा, मिस्टर, वेयर आर योर टिकट? तो मैसे ने वहीं पर पड़ा हुआ एक कागज पहले से पड़ा उठाया और उसकी ओर थमा दिया, आंख भी नहीं की उसकी। टिकट चेकर ने टिकट देखा, उसके ऊपर स्टिच लगाया और वापस कर दिया और बोला, मिस्टर, व्हेन यू हैव ए वैलिड टिकट, व्हाई यू आर लाइंग अंडर द सीट? जब तुम्हारे पास उपयुक्त टिकट है तो तुम सीट के नीचे क्यों बैठे, ऊपर क्यों नहीं बैठे? और वोल्फ में से बाहर आ गया, बेंच के ऊपर बैठ गया। खुद ही अपनी बात से वह हतप्रभ था कि टिकट तो है ही नहीं मेरे पास। ऐसे धीरे 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 पिछले जन्म की साधनाएं होती हैं। मैंने आपको समझाया, यह संस्कार साधनाओं का रूप ले लेते हैं। जन्मजात एक व्यक्ति कृपण होता है, जन्मजात एक व्यक्ति दानी होता है। यह पिछले जन्म से संस्कार आते हैं। जन्मजात एक व्यक्ति मंदबुद्धि होता है, जन्मजात एक व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि होता है। यह पिछले जन्म के संस्कार है। यह धारणा 11 साल का बच्चा पिछले जन्म के संस्कारित रूप में संग लेके आया। धारणा का थोड़ा सा विस्तारित अर्थ समझ लीजिए। मैंने कल कहा था, संकल्प करो कि मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। यह व्रत में यही होता था। जो जन्माष्टमी का व्रत है, करवा चौथ के व्रत हैं, पानी भी नहीं पीता सारे दिन। संकल्प थे और तुमने बजा। यह संकल्प को बढ़ाने की सनातन की विधियां थी जो हिंदुओं ने विकृत कर। अब तो तुम 100 चीजें मंगा के खा लेते हो, जाओ बर्फी ले आओ, उसमें कौन सा अन्न होता है? जबकि तुम्हें पता नहीं, हलवाई तुमसे भी ज्यादा समझदार है। वो 4 मुट्ठी भर के आटे की डाल देते, तुम्हें कौन सा पता चलता है?
तुम व्रत कर लेते हो, व्रत करना होता है, कर लेते हो व्रत, भर लेते हो पेट को, कहते हो मैं व्रत किया। संकल्प को बढ़ाने के ढंग थे। अगर तुम छोटे छोटे संकल्पों को कोई आज संकल्प ले लिया, उसको टूटने मत देना। अगर तुमने टूटने दे दिया तो समझ लो कि तुमने पहले पड़ाव पे गलती खा ली। चाहे छोटा संकल्प ले लो, जबर जबर बोलते रहते हैं लोग। तुम संकल्प लो कि मैं आधा घंटा कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे कोई मेरे को आके 5-4 चपेट मार दे, कुछ नहीं बोल, हाँ हूँ भी नहीं करूंगा। वही मौका है संकल्प को बढ़ाने का। और ध्यान रखना, यह संकल्प ही चेतना को बढ़ाती है। यह पर्यायवाची शब्द है। जैसे जैसे तुम्हारा संकल्प बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारी चेतना बढ़ेगी। और जैसे जैसे तुम संकल्प को बढ़ाते बढ़ाते उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंच गए, जिसको मैं संधि क्षेत्र कहता हूं, तो वहां तुम्हारा संकल्प इतना विराट हो जाएगा कि फिर तुम्हें सड़कों पर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम आनंद के लिए काम करोगे, जरूरत के लिए नहीं। क्योंकि जरूरतें तो तुम्हारा संकल्प ही पूरा कर देगा। यह बात तुम्हें थोड़ी मुश्किल लगेगी, क्योंकि तुम कलयुग के उस गहन अंधकार में जी रहे हो, जिस गहन अंधकार में बहुत से दुष्ट अज्ञानियों ने, जिसने देखा नहीं परमात्मा को, उसने परमात्मा को नकार दिया। और मार्कस तो नकारे, नीत्शे तो नकारे, तो नकारे, बुद्ध जैसे लोगों ने नकार दिया। तुम्हारा संकल्प है अपनी चेतना को 100% पर ले जाना। करीब 50% के आसपास व्यक्ति को मानसिक मनुष्य का जन्म मिल जाता है। उससे 100 तक ले जाना होता है, क्योंकि मनुष्य का जामा ही सही होगा। मनुष्य के जामे में विवेक लेने की क्षमता है। तुम अर्क निकाल सकते हो चीजों के, जानवर नहीं निकाल सकते। विवेक की बुद्धि नहीं है उसमें, सुमति नहीं है उसमें। तो छोटे छोटे संकल्पों से शुरू करो। स्टालिन ने कहा, मैंने सुना है तुम ये किया, तुम वो किया। कहता हाँ किया। स्टालिन कहते अच्छा ऐसा करो। यह हमारे यहां पर नेशनलाइज बैंक ऑफ रशिया है, बर्लिन में। वहां के बैंक में चले जाओ और वहां से जाकर अपनी धारणा की शक्ति से, यानी संकल्प शक्ति से, यानी चेतना की शक्ति से, उस बैंक में से 1,00,000 रूबल लेके आओ। रूबल चलता है, 1,00,000 रूबल उस वक्त बहुत। यह द्वितीय विश्व युद्ध की बात। वोल्फ मैसिकन ने कहा हाँ कोई बात नहीं, ले आऊंगा। चला गया और देखो 1 घंटे से पहले पहले मेरे पास आना है। उसके बाद मैंने और भी बहुत जरूरी काम करना। ठीक है,
थोड़ा तेज पांव से वोल्फ में से गया उस बैंक में। वहां एक कागज पड़ा था, कागज को उठाया, उसके ऊपर कुछ लिखा और अकाउंटेंट को पर्ची दे दी। अकाउंटेंट ने पर्ची देखी, पूछा, मिस्टर हाउ मैनी रूबल्स? वोल्फ में से कहने लगा 1 लाख रूपये। ओके, उसने स्टैंप लगाई, साइन किए, 1 लाख रूपये निकाला और गिनकर उसको दे दिया। और देखिए वोल्फ मैसे ने वहां खड़े होकर गिने कि लाख रूपये हैं। संकल्प शक्ति यही होती है। चोर होता तो भाग जाता, ऐसे गिनने लगा जैसे उसके बाप का माल। गिन लिए, ठीक है, लाख रुपए। उन्हें संभाले जो उसके पास छोटा बैग था, चला गया। 1 घंटे से पहले ही जाकर स्टालिन के पास उसकी मेज के ऊपर लाख रुपए रख दिया। ये कहते कहां से लेके आए? जहां से आपने कहा था। कितना है, गिन लो। उसने गिना, 1 लाख रुपए ही था। हैरान हो गया। लेकिन बात तो ये है, तुम्हारे सामने इतनी सर्जना विराट है, तुम्हें कभी हैरानी होती? जनक जब उस मुकाम पे पहुंचते हैं तो जनक कहते हैं वंडरफुल, वंडरफुल, आश्चर्य, आश्चर्य। और इस धरती का एक एक कण आश्चर्य है। तुम जिसे कहते हो कि हमें चमत्कार दिखाओ, आश्चर्यचकित होने के लिए तुम चमत्कारों की इच्छा करते। और कोई अगर बाबा बागेश्वर छल कपट से तुम्हें कोई पर्ची दे देता है तो तुम उसके पीछे लग जाते हो। तुम कहते हो या तो कैंसर भी ठीक कर देगा, या तो अपना भी कैंसर ठीक नहीं कर सकेगा जब इसके हो गया। बस तुम्हें मूर्ख बना जाए, अपनी नेट एसिड बढ़ा जाएगा, संग ये भी साथ में लेके जाएगा। कोई आज तलक संग लेके गया? मेरी सृजना का एक कण या एक बिंदु, बूंद कोई कहीं नहीं ले जा सकता, यहीं रहेगा सब। किसी में इतनी शक्ति नहीं तो मेरी सृजना की एक बूंद पानी की, हवा का एक एटम, धरती का एक कण यहां से ले जाए। कहां लेके जाओ? किसी दूसरे ग्रह पर ले जाओ। चंद्रमा का कुछ माटी यहां आ गया है, इतना से कर पाओगे तुम? मंगल का ले आओगे, नेपच्यून से ले आओगे, यूरेनस से ले आओगे, प्लेटो से ले आओगे, शुक्र से ले आओगे, लेकिन है तो सृजना मेरी। तुम्हें यह देखकर आश्चर्य नहीं होता? जब प्रथम बार जाते हैं जनक और वहां का नजारा तो यही है, प्रत्येक कण में नजारा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। हर कण में वह नजारा व्यापक है, लेकिन तुम्हारे पास आंखें नहीं, देखने के लिए आंखें चाहिए। तुम चर्म चक्षुओं से देखना चाहते हो,
वह दिव्य चक्षुओं से दिखता है। 1 लाख रुपए रख दिया। बड़ा हैरान। उसने कहा चलो मेरे साथ। कमाल की बात है। नास्तिक व्यक्ति बड़े तर्कवादी होते हैं। बाल की खाल निकाल लेते हैं, वरन बाल की खाल निकाल के उसकी भी खाल निकाल लेते हैं। चलो मेरे साथ। चले, उस बैंक में गए। अब स्टालिन को देखकर तो सब सारा स्टाफ थर थर कांपने लगा। दहशी हुआ करती है। अगर यह दह सिमट जाए तो मोदी खोदी के गल में हाथ डालकर उसके चपेट मार सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के। उल्लू के पट्टे, तुमने हमारे प्रधानमंत्री को गुलाम क्यों बनाया? कारण बताओ। वो कहेगा एपस्टीन, तुम कहोगे लाओ हमें दो। अरे उल्लू के पट्टे, 146 करोड़ जनता को तुमने एक बंदे की अय्याशी के कारण गुलाम बना दी। तुम कौन होते हो हमें हुक्म देने वाले? लेकिन संकल्प चाहिए। संकल्प चाहिए गांधी जैसा। वह नंगा व्यक्ति, एक लंगोटी धारी, संसार के मालिक के आगे खड़ा है और जॉर्ज पंचम कहता है, मिस्टर गांधी, इन फन वेयर आर योर क्लास? कपड़े कहाँ समझ। और उसने खुद ने पोशाकें पहनी, स्टार लगे, फीते लगे, शहनशाही रोब उसका। और था भी जॉर्ज पंचम, कोई मामूली व्यक्ति थोड़ा था। 2/3 धरती का मालिक बोल रहा है, थर्रा रही है जमीन। गांधी कहते हैं, सर तुम मेरे कपड़ों की बात तो मत करो। सारे भारतवर्ष के कपड़े आपने डाल रखे हैं, देखो तो अपने बदन। प्रथम बार शर्मसार हुआ। प्रथम बार किसी व्यक्ति ने उलट के जवाब दिया था। जॉर्ज पंचम गश खा गया। उसके बाद उसने कुछ ही दिनों में चारपाई पकड़ ली और मर गया। और मरा भी क्या, इतना दहेज खा गया वो व्यक्ति, उस बिना मांस के हाड्यों से, मांस नहीं था, 46 किलो 200 ग्राम वजन था उसके शरीर, 5 फुट 5 इंच का था, लेकिन संकल्प था। ऊपर का बीपी 212, नीचे का बीपी 130। हिसाब लगाओ। शुगर 800। तुम कैसी बातें करते हो? यह तो जब पुणे की जेल में, जरबदा जेल में उसको डाला गया तो उसको धरती पर सोने के लिए मजबूर किया गया, जहां विशेष तरह के बैक्टीरिया छोड़े गए। उन बैक्टीरिया ने उसका शरीर बिल्कुल थुल-थुल कर दिया। गांधी जी को अपेंडिक्स बढ़ गए उनके। उसका ऑपरेशन उसी जेल में करवाना पड़ा। इतने कमजोर हो गए, पहले कौन सा पहलवान थे, इतने कमजोर हो गए कि चलना भी मुश्किल हो गया, दोपहर हो गया। तुम जिस व्यक्ति को आज गाली निकालते हो, अपनी आत्मा के ऊपर बोझ डालने के सिवा और कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। और फिटे लानत है उन लोगों के जो अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर को मिटा देते हैं। वर्ण इनके बाप दादों का कोई योगदान नहीं।
पूछ लो, अगर कोई है तो मुझे बताती, मैं रोज पूछता हूँ। तो स्टालिन ने कहा चलो, सारा स्टाफ थर-थर कांपने लगा। बताओ किसके पास गए थे? उसने इशारा कर दिया। लाख रूबल जाके उसकी टेबल पर रख दिया। गिनो कितना है। वह तो थर-थर कांपे, उससे गिना ना जाए। भयभीत। स्टालिन खड़ा सामने, गोली मार देगा। डिक्टेटरशिप इसे कहते हैं। डिक्टेटरशिप की तरफ मेरा मुल्क जल निकला है। इसलिए मैं सब दलितों से कहता हूं कि तुम हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म अपनाओ। इनकी कांच निकल जाएगी। यह कहते हैं हिंदू 80% हैं 12%। तुम्हारे सर के ऊपर कहते हैं। तुम यूनाइटेड होगे एक जगह के ऊपर, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने 3 लाख लोगों के साथ बुद्ध धर्म अडॉप्ट किया था। तुम सारे दलित बुद्ध धर्म अडॉप्ट कर लो, इनकी जान निकल जाएगी। जिस बेगाने खून के ऊपर ये उछल कूद कर रहे हैं, नहीं समझाएगी अरे हम तो 12%, 88% निकल जाएगा। सिखों को सिख रहने दो, जैनियों को जैन रहने दो, बौद्धों को बौद्ध रहने दो, ईसाइयों को ईसाई रहने दो। सिर्फ जो दलित हैं, जिनको तुम हिंदू कहते, वो हिंदू है नहीं। दलित हिंदू नहीं है। जिनको आपने सतन टैक्स देने को मजबूर किया, जिनके गले में आपने झाड़ू डाला, हांडी बांधी, पांव में जूता नहीं डालने दिया, विवाह शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, आज भी अगर बच्चा प्यासा, दलित का बच्चा मंदिर में से पानी पी लेता है तो तुम उसको पीट पीट कर मार देते हो और तुम कहते हो यह है नियम। कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, और ऊपर से श्रीमान रक्षा मंत्रालय के मूर्ख व्यक्ति, सबसे मूर्ख व्यक्ति, मोटे दिमाग, राजनाथ। हमारी सरकार में जवाबदेही नहीं होती। तो उल्लू के पट्ठों निकलो यहां से। हमने तो ऐसे लोगों को चुना है जो ये कहें कि हमने सुबह से शाम तक 12,600 सांस लिए हैं। बोलो, ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो गद्दी खाली करो कि जनता आती है। फिर यहां बैठने का तुम्हारा अचार डालना है क्या? हमने अपने बच्चे मरवाने? अरे बच्चे मरवाने हैं, किसान मरवाने हैं क्या? या मिसमैनेजमेंट के कारण हमने कोरोना के अंदर ऑक्सीजन के बिना जो लोग दम तोड़ गए, हमने बंदे मरवाने हैं क्या आपने? तुम काहे बैठे हो? तुम कहोगे हम तो एपिस्टिन आइसलैंड पे अय्याशी करने के लिए बैठे। और बंदे हैं यहाँ पर काम करने के लिए, हम तो आए हैं महज आराम करने के लिए। कोरोना के अंदर जो लोग मारे गए थे, इनकी मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट के कारण, उसके ही ये दोषी नहीं। दोषी इस बात के भी हैं कि उन मुर्दों की इन्होंने वोट भुगतवाई 24 में और बाकी की स्टेट्स में थे वो मुर्दा। तो आपदा में अवसर तलाश लिया। अब ये ईवीएम की मशीनों को आग लगाते हैं और सीजीआई महोदय कहते हैं कुछ नहीं हुआ, यह तो अपना स्वतंत्र इदारा है,
ध्यान रखना सीजीआई साहब, स्वतंत्र इदारा तो है, लेकिन ऐसा कोई इदारा है जो आपके अधीन न होता? आपके पास जो एक विशेषाधिकार 142, वह क्या तुमने अचार लगा के चाटना है क्या? वह किस लिए है? क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्यों सरकार के पैसे के ऊपर तुम लंदन में जाकर 50 जजों को साथ ले जाके हमारे उसी मंत्री के साथ जो कानून मंत्री हैं टेनिस खेलते हो? जो मेरे साथ टेनिस खेलेगा वह मेरे विरुद्ध कहीं ना कहीं तो कोई नरमाई बरत ही जाएगा। अव्वल के तो मुझे पनिश तो नहीं करेगा। जब तुम सरकार से तनख्वाह लेते हो और तुम्हें यह नहीं पता कि वो तनख्वाह हमारी जेब में से जाती है, हमारी खून पसीने की कमाई है। तुम तो एयर कंडीशन रूम में बैठे हो। वो जो जहाज का खर्चा, जो पेट्रोल, वो जो जहाज आया, प्रधानमंत्री तो कह देते हैं कम खरीदो, तुम्हारे बाप का है क्या? ये हमारा है, हम खर्चेंगे। तुम कौन होते हो? तुमने क्यों अयाशी करके खराब कर दिया पैसा? ये लोन लेते हैं बाहर से, उससे रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। मैं पूछता हूँ वो पैसा कहाँ है? जो सिर्फ 50-55 करोड़ लाख करोड़ रुपए छोड़ के गए थे मनमोहन सिंह, बोल के गए थे कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो वह एक हिंदुस्तान के लिए डिजास्टर, भूकंप, विनाश साबित होगा। तो या विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। और तुम कहते हो सब चंगा सी। सब चंगा सी तो तब होता अगर अजीत पवार अपनी इच्छा से आपके बीजेपी में शामिल होते। तो सबसे पहले मैं ईडी वालों के घरों में रेड लगवाऊंगा। ईडी इन्होंने कितना पैसा कहां से लिया? राम मंदिर के, जब मंदिरों तक को लोग नहीं छोड़ते, पैसे गिनने वाले पंडित अपने पर्सों में, धोतियों में बांध लेते हैं और चंपत हो जाते हैं। चंपत होने का यह तरीका भगवान तक को नहीं बख्शते तुम। देते हो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ोगे? कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या? कसम वादे प्यार वफा सब। कहाँ गया ये प्यार? हीरे जवाहरात लाल मोती मणिक लगे हुए यह स्वर्ण शिलाएं, चांदी की शिलाएं कहाँ गईं? और कौन करेगा तुम्हारा बिठाया हुआ ये कुछ? क्या खाक वापस करेंगे? आपस में बांट लेंगे? अगर परमात्मा का खौफ होता तो चोरी ही क्यों करते? पतंजलि में आता है वह व्यक्ति जोड़ता नहीं, सत्य अहिंसा अस्ते, चोरी नहीं करता, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और जोड़ता भी नहीं।
तुमने चोरी भी की और जोड़ा भी। क्या खा गए हो उस धन को? कहीं तो पड़ा होगा। तुम जेपीसी क्यों बैठाते हो? इतना संवेदनशील मसला, तुम छोटी सी बात पे कह देते हो भावनाएं आहत हो गई, 2 करोड़ का मुआवजा दो। वैश्याएं 2-2 करोड़ का मुआवजा मांगती हैं। तो हिंदू धर्म की आस्थाएं क्या आस्थाएं नहीं होती? मैं तुमसे ये कहूंगा, तुम्हारी जेपीसी वगैरह पे मुझे कोई एतबार नहीं। हम मंदिर में हमारी आस्था है। भगवान राम हमारे इष्ट हैं। इनकी बनाई गई परंपराएं, उनके हम कायर हैं। क्या हमारी भावनाएं टूटी नहीं? इनका नारको करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जितने भी हैं चंपत संपत सब योगी शोगी सब बीच में होने चाहिए। ऊपर तक जाता है कई बार पैसा। यहाँ के जज हुआ करते थे, जब रिटायर हुए मेरे से बातें बूतें पूछा करते थे। जाते हुए छोटे मोटे काम हम ले लेते। क्या? जैसे कोई पुलिस ने चालान काट दिया स्कूटर का, अभी नए लेके ही आए, लाओ भाई इसके कागज दिखाओ। कागज कहाँ भाई, हम तो अभी एजेंसी में से लेके आए हैं। तो चलो चालान। तो ऐसे छोटे छोटे काम लिए थे। जाते जाते 50,000 रुपये मेरे से लगे। मैंने कहा जज साहब क्या करना 50,000? कहते ऊपर तक जाता है। मैं वह व्यक्ति आज भी जिंदा है। सीजीआई साहब मैं प्रत्यक्षीकरण कर सकता हूं। हाँ, मैं उस बंदे को गर्दन से पकड़ के ला सकता हूं। ये बंदा है। अगर इनकार करेगा तो इसको नारको, मेरा करो। भगवान के घर इतनी चोरी की, किसी ने चढ़ाया होगा, कितनी श्रद्धा से चढ़ाया। तुमने श्रद्धा का हनन किया है। तो वैश्याओं की तो 2 करोड़ रुपया भावनाएं आहत हो गई। हमारी भावनाएं आहत हो गई तो उसके लिए जेपीसी बैठाते। और जेपीसी भी हमें कोई एतबार नहीं आपकी जेपीसी। जब आपके पांडे पुंजारी ही चोरी कर लेते हैं तो आपके जेपीसी कोई ऊपर से उतरे हैं क्या? तो उस खजांची ने गिना 1 लाख रूबल। कहता जी 1 लाख रूबल है, लाओ चेक दो। स्टालिन कहने लगा चेक दो। तो उसने अपना दराज खोला, चेक निकाला। वो चेक नहीं था, साधारण पर्ची थी और नीचे पड़ी थी। उसके ऊपर मात्र उसने लिख दिया 1 लाख रूबल। उसने जब देखा उस पर्ची को, साधारण पर्ची, उसके ऊपर लिखा 1 लाख रूबल, क्या हो गया मेरी दिमाग को। उसने आंखें फरकाई, दिमाग हिलाया, वह तो कंप गया और उसकी अटैक से मौत हो गई। अरे 1 लाख रूबल! संकल्प से किसी व्यक्ति को मारा भी जा सकता है। संकल्प से किसी व्यक्ति को प्रभावित भी किया, हिप्नोटाइज भी किया जा सकता है। हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ धरोहर के रूप में हमें सौंपा था, जो गुलामी काल में कोई कुछ कोई ले गया, कोई कुछ कोई ले गया।
हम वही मलंग के मलंग रह गए। मुझे लोग कह देते हैं, आप अपनी संकल्प शक्ति से इन दुष्टों को मार क्यों नहीं देते? मैंने कहा बिल्कुल मारूंगा, लेकिन संकल्प शक्ति के लिए एक व्यक्ति चाहिए मुझे, जो बाहर से इनको मारता हुआ दिखाई पड़े, चक्कर तो भीतर से कृष्ण का ही चलेगा। ये बातें थोड़ी गहरी है। तुम चाहो तो किसी व्यक्ति को जाते हुए चाकू नहीं घोंप सकते क्या पीठ में? घोंप सकते हो, मर जाएगा ना भाई, मर जाएगा। फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि कानून का डर। मुझे भी कानून का डर है। मैं भी उस सृजनहारे की न्यायालय को जानता हूं, देखता हूं। तुमने नहीं देखा, मैंने तो देखा। तुम यहां की दरगाह से डरते हो, मैं वहां की दरगाह से डरता हूं। उसकी सर्जना को मैं जरा भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। ये समझना बात। अहिंसा शब्द कहां से आया? अहिंसा शब्द संत से आया। संत जानता है अगर मैं कुछ गड़बड़ किया परमात्मा की सृष्टि में, तो उसने तो परमात्मा देखा होता है। वह कोई चार्वाक नहीं होता, नीत्शे नहीं होता, मार्कस नहीं होता, आचार्य नहीं होता। वह कोई सदगुरु नहीं होता। उसने तो नग्न आंखों से देखा, और देखा, ये भी देखा कि उसकी अदालत चंगियाइयां बुराइयां वाच्य धर्म हदो कर्मी आपो अपनी के निड़ा के दो। यहां बहुत से लोग बच जाते हैं जो सत्ता के करीब होते हैं, जो न्यायपालिका के करीब होते हैं। फिर उनको दंड कौन देता है? वाच्य धर्म हदूर, एक परमात्मा की दरगाह भी है, तुम नहीं जानते, मैंने देखी है। उससे डर लगता है। मैं खुदा से डरता हूं, तुम्हारे कानून से नहीं डरता। धारणा तक पहुंचने के लिए 5 सीढ़ियां तय करनी होंगी। बोलने वाला तो ऐसे ही बोलेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम इसी क्षण उस चेतनता के महाविश्राम में आनंद से छलांगे लगा सकते हो। लेकिन इसने मॉरल की तरह पूरी कहानी पीछे रह गई। धारणा तक आने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा आएगा, और धारणा को भी साधना पड़ेगा। यदि तुम अपने को शरीर से अलग जान कर, समझ लीजिए अब बात, शुद्ध चैतन्य में विश्राम कर लो, तो इसी क्षण एट द स्पॉट, एट द मूवमेंट, तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओ। मैं बहुत से बंधनों को काटता हूं, लोग मुझे गालियां निकालते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं। मैं कहता हूं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बिना तुम्हारी बीड़ियों को काटे, और तुम अपने हाथों पांवों को आजाद भी करना चाहते हो। तुम मैराथन की दौड़ में भागना भी चाहते हो, और तुम्हारे पांव अटे हुए। स्टील की फौलादी बेड़ियों के साथ जब मैं उन्हें काटता हूं तुम्हें दिक्कत होती है। तुम कहते हो नहीं काटने भी नहीं, तो फिर काटने भी नहीं है तो यहां क्यों आए? फिर तुम कहीं और चले जाओ, जो बिना काटे ही तुम्हें मैराथन भाग लेना सिखा दे। मुझे पता है ऐसा कोई है नहीं। शुद्ध चैतन्य में विश्राम, बार बार बोल रहा हूं, शुद्ध चैतन्य में विश्राम, 100% कॉन्शियसनेस में
अवस्थित होना, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाना। तो इसी क्षण, एट द मोमेंट, तुम शांत, सुखी और बंधन मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र की गीता का हृदय है यह शब्द। अष्टावक्र की गीता का हृदय है ये शब्द। हृदय, यह कलेजा है उसका। वह जो पहले है वह तो ए अनार मान्यता है। ए होता तो है अनार का, लेकिन ए सिर्फ अनार का नहीं होता। आ होता तो है आम का, लेकिन सिर्फ आम का नहीं होता। सार रूप में, रस रूप में एक शब्द। तुम्हें कुछ बनना नहीं है। नहीं कलेक्टर बनना है, नहीं सीएम पीएम बनना है, नहीं डीसी एडीसी बनना है, नहीं तुमने संसार के चक्रवर्ती सम्राट बनना है, नहीं तुमने संसार की जमीनें अपने नाम करानी है। तुमने बनना कुछ नहीं है, तुमने होना है। विशुद्ध रूप से जो तुम हो, होना है। मान तो तुम कुछ भी रहोगे, लेकिन क्या सोने की जेवरात जेवरात हुआ करते हैं? बहुत गहरे से तुम देखोगे, तुम कहोगे नहीं। सोने की जेवरात सोना ही होता है। बस इसी तरह तुम ही ब्रह्म। किसी ब्रह्म को तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं। You yourself are creator, destructor, organizer, generator भी तुम। उत्पन्न भी तुमने किया, ऑर्गेनाइज भी तुम करोगे, डिस्ट्रक्ट भी तुम करोगे। तुम ही हो। अहम ब्रह्मस्मि। जिसने जाना उसने यही पाया। और जाना बड़ी मुश्किल से जाना जाता है। देखिए, इतना आसान नहीं जितना आसान अष्टावक्र ने बता दिया। यह तो मोरल के रूप में बताया, और मोरल तो संक्षिप्त सिंबल होते हैं, थोड़े से अक्षर होते हैं। कृष्ण की गीता भी मोरल है, सूत्र है, लेकिन इनको व्याख्यात कौन करेगा? व्याख्यात करने वाला जीवंत गुरु चाहिए, और जीवंत गुरु भी वह चाहिए जो उस तल पर गया जिस तल पर जाकर बाहर ओ हजूर तुमको बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको बहारों में ले चलूं। जाना चाहते हो? दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं। दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुम